सो वंस अगेन गुड मुदिकर मॉर्निंग। तो आज साथियों हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डायबिटीज के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज डायबिटीज। तो बेस्ट पहले समझते हैं डायबिटीज है क्या। आपने कुछ भी खाना खाया, आपने कुछ भी खाना खाया, ये खाना आपके पेट में गया, पेट में जाने के बाद में ये खाना टूटता है। कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे, या फिर आप फैट खाएंगे, या फिर आप प्रोटीन खाएंगे। खाने में जनरली मुख्यतः तीन चीजें ही हम खाते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट, या फैट, और या फिर प्रोटीन। ये तीन चीजें मुख्यतः हम खाते हैं। जैसे ही एक भोजन आपके पेट में जाता है, ये भोजन ब्रेकअप होता है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में, और फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, ये ग्लूकोज खून में मिल जाता है, और खून में मिलने के बाद में पूरे शरीर में ये प्रवाह करता रहता है। लेकिन ये सेल तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन मनुष्य के शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। उस पेनक्रियाज नामक ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, और ये जो इंसुलिन है, ये उस ग्लूकोज को एक एक कोशिका तक पहुंचाने के लिए जिम्मेवार होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में स्पेशली मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, ये ग्लूकोज ब्लड में मिक्स हुआ, ब्लड में मिक्स होने के बाद में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये ग्लूकोज आपके शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन इस ग्लूकोज को आपके शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार घटक है, वो है इंसुलिन, जो कि आपके पेनक्रियास से एक हार्मोन के रूप में सेक्रेट होता है, यानी कि आपके पेनक्रियास से निकलता है, जिसको हिंदी में हम अग्नाशय बोलते हैं। और ये इंसुलिन ग्लूकोज को शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाता है। उस कोशिका में ये ग्लूकोज बर्न होता है, और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी का प्रयोग आप निरंतर अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। ठीक है जी साहब। अब डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद में ब्लड में मिक्स हुआ, और मिक्स होने के बाद में जब ये ग्लूकोज मनुष्य की कोशिकाओं तक ना पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ ब्लड में ही घूमता रहता है, और एक निश्चित स्थिति से ऊपर निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये डायबिटीज का पेशेंट हो गया, ये मधुमेह का पेशेंट हो गया। यानी कि जो ब्लड में घूमने वाला ग्लूकोज है, अगर वो ग्लूकोज कोशिका तक ना पहुंच पाए, सेल तक ना पहुंच पाए, और ब्लड में ही घूमता रहे, तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि सी इज और ही इज ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज। ठीक है जी साहब। तो ये मुख्य कारण है कि अगर इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं बना, तो भी ये ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, या फिर सेल इस इंसुलिन को अपने अंदर आने ही नहीं दे रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में, तो भी आपका ये ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो व्हाट इज डायबिटीज मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप ऑफ डायबिटीज। दो तरह की डायबिटीज होती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, और दूसरी हो रही है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वो डायबिटीज होती है जिसमें कि बहुत छोटे बच्चे, पैदा होते ही कुछ बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। कुछ आपने देखा होगा 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। कुछ युवाओं को आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज हो जाती है। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज का मतलब है
कि व्यक्ति का पेनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि डैमेज हो जाए या खराब हो जाए, जिसकी वजह से पेनक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन को बना ही ना पाए, और जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो जितना भी ग्लूकोज है वो ब्लड में मूव करता रहेगा, वो सेल लेवल तक पहुंचेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में अग्नाशय या पेनक्रियाज इंसुलिन बना ही ना पाए, इस स्थिति को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ये ज्यादातर आपको छोटे बच्चों में दिखाई पड़ेगा, नवयुवकों में दिखाई पड़ेगा, और मैक्स टू मैक्स 4 से 5%, आ रहा हूं विनीता जी, आ रहा हूं, 4 से 5%, 4 से 5% ऐसे केसेस आपको मिलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको सिक्योरिटी में चैट को डिसेबल कर दूं जी। मैक्स टू मैक्स ये आपको 4 से 5% केसेस मिलेंगे जहां पर आपको टाइप 1 डायबिटीज दिखाई पड़ेगी। टाइप 2 डायबिटीज आपको मैक्सिमम दिखाई पड़ती है। जिस डायबिटीज से हम परिचित हैं, जिस मधुमेह से हम परिचित हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज है। ये जनरली आपको 40 वर्ष की उम्र के बाद में जो डायबिटीज दिखाई पड़ती है, इसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होगा कि व्यक्ति जब पैदा हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल था, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। और फिर 40-45 साल के बाद में अचानक कोई टेस्टिंग हुई उसकी, और टेस्टिंग होने के बाद में उसको मालूम पड़ता है कि मेरी शुगर तो 300 हो गई, मेरी शुगर तो 400 हो गई, मेरी शुगर तो 250 हो गई। दिस इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज। 96%, 97% लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं। तीसरी एक और होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसकी बात अभी विनीता जी कर रही थी। ये हो गई बाई बर्थ। बाई बर्थ यानी कि गर्भ में ही बच्चे को डायबिटीज हो जाती है। माँ को भी हो जाती है और बच्चे को भी हो जाती है। माँ की डायबिटीज तो प्रसव के बाद में सही हो जाती है, लेकिन बच्चे को डायबिटीज बनी रहती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, जिसको प्रेगनेंसी डायबिटीज बोलते हैं हम। ये 3 तरह की डायबिटीज जनरली पाई जाती है। ठीक बात है। अब मैं बात करूंगा कि कारण क्या होते हैं इसके, क्या कारण है टाइप 2 डायबिटीज की। मैं टाइप 1 की बात करता हूं, टाइप 2 की बात करता हूं। टाइप 1 डायबिटीज का मुख्य कारण जो माना गया है, वो माना गया है ऑटो इम्यून डिजीज। कोई ना कोई ऐसी शरीर में बीमारी हो जाना जिसमें आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, आपकी जो सुरक्षा तंत्र है, आपकी जो एंटीबॉडीज हैं, वो आपके अगेंस्ट काम करने लगती हैं। और ऐसे केसेस में आपका पेनक्रियास डैमेज होता है, और पेनक्रियास डैमेज होने के बाद में जो वहां पर बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन को सेक्रेट करते हैं, वो पूरी तरह से सेक्रेट नहीं कर पाते हैं, और मालूम पड़ा टाइप 1 डायबिटीज हो गया। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से पेनक्रियास का डैमेज होना या बीटा सेल्स का डैमेज होना और फिर इंसुलिन का ना बन पाना, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज। मैक्सिमम हम डील करेंगे टाइप 2 डायबिटीज में। तो टाइप 2 डायबिटीज क्यों होती है उसकी बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज का जो सबसे मुख्य कारण है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इतना सारा ज्ञान देने की जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि आपको लोगों से डील करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जिन पेशेंट से आप मिलेंगे डायबिटीज के, उनका जो मुख्य कारण है डायबिटीज का वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिर्फ इतना मतलब है कि आपके शरीर में जो पेनक्रियाज है, जो अग्नाशय है, वो प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन को बना रहा है। आपका ये इंसुलिन खून तक पहुंच भी जा रहा है, लेकिन खून से जो शुगर को उठाकर सेल तक पहुंचाने की स्थिति है, वहां पर सेल इस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो गया है। यानी कि ये इंसुलिन खून से शुगर को उठाकर सेल तक नहीं पहुंचा पा रहा है। बाकी इंसुलिन बन तो अच्छे से रहा है। टाइप 1 में क्या हुआ,
इंसुलिन बन ही नहीं रहा है क्योंकि पेनक्रियाज डैमेज है। टाइप 2 में क्या है, पेनक्रियाज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीटा सेल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन बन भी रहा है, इंसुलिन खून तक पहुंच भी रहा है, इंसुलिन शुगर को उठाता भी है, लेकिन सेल लेवल तक जब लेके जाता है तो सेल कहता है ना बाबा ना, हम तुमको अपने घर में एंट्री नहीं देंगे। इस स्थिति को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों क्यों होता है उसकी बात सुन लीजिए आप। उसके मुख्य कारण क्या है? एक तो बढ़ती हुई उम्र। अगर आपकी उम्र 45, 50, 55, 60 पहुंच रही है तो आपको अपनी डायबिटीज जरूर चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र में अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। इसके साथ साथ में दूसरा एक और कारण होता है हेरिडेटरी, हेरेडिएटरी यानी कि अनुवांशिकता। अगर आपके पापा को, आपकी मम्मी को, दो में से किसी को भी अगर है या दोनों को है तो 50% इस बात की संभावना है कि आपको भी डायबिटीज होने की संभावना हो सकती है। तीसरा इसका कारण होता है ओबेसिटी, बहुत बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण तो यही है देखा जाए तो। मोटापा बहुत बड़ा कारण है। अगर आपका वजन आवश्यकता से अधिक है, यानी बीएमआई के लेवल के अकॉर्डिंग आपका वजन अगर ज्यादा है, तो बहुत हद तक संभावना है कि आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हो। इसके साथ साथ में एक और है जिसे बोलते हैं आयुर्वेद में स्वप्न सुखम, यानी कि जो लोग बहुत आलसी होते हैं, यानी कि अब मैं कह सकता हूं शुद्ध भाषा में इसको कहा जाए कि लेजीनेस। जो महा आलसी लोग हैं ऐसे लोगों को भी ये संभावना है कि उनको डायबिटीज हो जाए। जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं या काम करते नहीं हैं, या आप कह सकते हैं कि दिमागी काम बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन शारीरिक काम नहीं करते, फिजिकल वर्क जो नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को भी डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा एक और रीजन है, एंड दैट इज स्ट्रेस। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये बहुत बड़ा इशू है। तेरी टीवी 56 इंच की, मेरी टीवी 30 इंच की, ऐसा कैसे, ये बहुत बड़ा इशू है डायबिटीज का। इसीलिए शायद ज्यादातर जो है महिलाओं में भी डायबिटीज बहुत तेजी से देखी जा रही है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिनकी वजह से डायबिटीज होता है। ठीक है जी। अब मैं आगे बात करूंगा आपसे कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, क्योंकि लक्षण होना बहुत जरूरी है, लक्षण क्लियर करना बहुत जरूरी है, फिर हम बात करेंगे। अगर मैं लक्षणों की बात करूं, सिम्टम्स की बात करूं, तो सिम्टम्स में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में डील कर रहा हूं। सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट सिम्टम आता है इसका फटीग एंड हंगर। फटीग एंड हंगर, हंगर यानी कि अगर आपको थकान महसूस हो रही है, अगर आपको ढीलापन शरीर में महसूस हो रहा है और लगातार आपको भूख लग रही है, खाना खाने के हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपको लगता है कुछ खाने के लिए चाहिए, तो ये एक कारण हो सकता है डायबिटीज का। ज्यादातर हिंदुस्तान में थकान को कोई बीमारी नहीं माना जाता और हंगर को अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक माना जाता है कि अगर भूख बार बार लग रही है, इसका मतलब आपकी आंतें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, आपकी जठराग्नि बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर इतना सब कुछ खाने के बाद भी आप दिन भर थके रहते हो, दिन भर निढाल रहते हो, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, इस सोफे से उस सोफे पे पड़े रहते हो, तो इसका सिंपल सा कारण हो सकता है कि आप डायबिटीज के पेशेंट हो। ऐसा क्यों होता है ये समझ लीजिए। जब आपकी कोशिकाओं में शुगर नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हर हालत में आपको थकान महसूस होगी, और जब थकान महसूस होगी, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो दिमाग ये बोलेगा कि शायद आपकी थकान का मुख्य कारण भूख है, आप कहीं ना कहीं से कुछ खा लो जिसकी वजह से आपको ऊर्जा मिल जाए। तो इसीलिए आप बार बार खाते हो कि मेरे शरीर को ताकत मिल जाए, और खा तो लेते हो, उससे शुगर बन भी जाती है, लेकिन वो शुगर अगेन सेल तक नहीं पहुंचती है, तो बार बार वो थकान और हंगर बनी रहती है। तो ये पहला मुख्य कारण है आपका। ठीक है जी। दूसरा कारण क्या होगा? दूसरा कारण है एक्सेसिव
एक्सेसिव यूरिन, सॉरी, हाँ जी, दूसरा कारण है एक्सेसिव यूरिन, चलिए यूरिन जो है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है, यूरिन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा, यूरिन जो है बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा, यानी कि बार बार आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, बार बार आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ में प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। थ्रस्टी, एक्सेसिव यूरिन फ्रीक्वेंट हो जाएगी, और थ्रस्ट जो है, मोर थ्रस्टी आप फील करोगे, एंड मोर थ्रस्टी। तो क्या होगा, यूरिन फ्रीक्वेंट क्यों होगी, समझ लीजिए, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज मूव कर रहा है, तो किडनी का काम होता है कि आपके खून को साफ करना, और वो बार बार आपके खून को फिल्टर करती है, और जब आपके खून को किडनी बार बार फिल्टर करती है, तो उसमें चूंकि शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, तो वो किडनी क्या करती है, बॉडी से उस शुगर को फेंकने का प्रयास करती है कि बॉडी से बाहर निकाले। तो बार बार जब वो शुगर को बाहर निकालती है, तो उस चक्कर में होता क्या है, उसको बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। अब जब शरीर का पानी बार बार शरीर से बाहर निकल रहा है, तो ऑफकोर्स शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और जब शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो आपका मुंह सूखेगा और आपको बार बार प्यास लगेगी। ठीक है जी, तो ये दूसरा लक्षण है, अगर बार बार आप पेशाब करने उठते हो और आपका मुंह बार बार सूखता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो फिर आपको ये समस्या हो सकती है। तीसरा जो लक्षण है वो है डिलेड डिलेड वुंड हीलिंग, डिलेड वुंड हीलिंग, यानी कि आपका घाव या आपकी कोई भी चोट है, उसको भरने में बहुत समय लगेगा, वो बहुत इजीली नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरता है, जब मान लीजिए आपको कोई चोट लगी और आपके ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा है, तो वो वहां पर जो बैक्टीरिया या फंगस या वायरस वहां पर जो डेवलप हुआ है, उसके भोजन के रूप में ये शुगर हो जाती है। यानी वो क्या खाता है, वो शुगर खाता है, और जब वो शुगर खाता है तो वो और मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसको लगातार भोजन मिल रहा है। फिर आप चाहे कितने भी एंटीबायोटिक दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, उस पर उतना एक्टिवली वो काम नहीं करता है, क्योंकि उसको लगातार भोजन मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, शुगर के रूप में भोजन मिल रहा है, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को। इसलिए घाव भरने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है जी, इसके बाद में होगा अनप्लैंड अनप्लैंड वेट लॉस। अगर आप वही कुछ खा रहे हो, सब कुछ वैसी ही जीवन शैली जी रहे हो, खाने पीने में कोई परहेज नहीं है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, और फिर भी आपका लगातार वजन गिरता चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको अपना शुगर लेवल जरूर चेक करा लेना चाहिए। क्या कारण हो सकता है इसका, फिर से ध्यान दीजिए, फिर सुनिए इसको। जब आपके शरीर में, खून में शुगर दौड़ रही है, और ये शुगर सेल लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है, आपको जिंदा रहना है, आपको ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा आपको आपको जो खाने से मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, क्योंकि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है ग्लूकोज को। तो क्या सीन बनेगा, जो आपका मसल मास है, जो आपका फैट है बॉडी में, वो फैट ब्रेक होगा, वो मसल मास ब्रेक होगा, और जब मसल मास ब्रेक होगा, फैट ब्रेक होगा, किस लिए, क्योंकि आपको जिंदा रहना है, आपको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहां से मिल रही है, मसल मास को ब्रेक करके और फैट को ब्रेक करके। तो क्या होगा, आपका वजन धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कीटोसिस बोलते हैं। ठीक है जी, तो अगर बिना किसी कारण के वजन लगातार आपका कम हो रहा है, तो ये डायबिटीज का एक लक्षण हो सकता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं न्यूरोपैथी। अगर हाथ पैरों में सनसनाहट रहती है, हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, पैरों के तलवे जलते रहते हैं, गुदगुदी सी होती रहती है पैरों में, अगर इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो सकता है, ये भी आपका एक कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी में डायबिटीज जन्म ले रही हो, डायबिटीज बन रही हो। ठीक है जी, इसके अलावा एक और लक्षण है
यीस्ट का इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शन। अगर आपके सेक्सुअल ऑर्गन के आसपास आपकी स्किन मोटी सी हो रही है, ब्लैकिश सी हो रही है स्किन, और वहां पर खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, ये तरह के अगर इन्फेक्शन हो रहे हैं, आपकी कोहनी में या आपकी उंगलियों के पोर्स में आपको ब्लैकनेस ज्यादा दिखाई पड़ रही है, आपके घुटने में आपको ब्लैकनेस बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है, तो एक्जिला यानी कि आपकी जो बगल है, ये साइडें हैं, यहाँ पर बहुत ब्लैकनेस आ रही है, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं यीस्ट इन्फेक्शन आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है, और ये अगेन एक एक तरह का सिम्टम है डायबिटीज का, एक तरह का सिम्टम है डायबिटीज का। इसके साथ साथ में अगर आप सेक्सुअली वीक हो रहे हैं, सेक्सुअली वीक हो रहे हैं, तो भी ये एक प्रकार का सिम्टम है डायबिटीज का। तो ये कुछ मैंने सिम्टम्स आपसे बताए हैं। इसमें एक आध चीजें और आ जाती हैं, ब्लड विजन आ जाता है, इसमें ब्लड विजन आ जाता है, आपकी आंख की रोशनी अगर धुंधली हो रही है, तो ये भी एक तरह का सिम्टम है डायबिटीज का। क्यों होता है ब्लड विजन, आप समझ लीजिए, जब आपकी बॉडी से पानी कम होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी से पानी कम होना शुरू हो जाता है, तो जो आपकी रेटिना है, आपकी रेटिना में नमी आपकी रेटिना की कम होने लगती है। जब निधि जी आपकी रेटिना की नमी कम होने लगती है, तो क्या होता है, रेटिना सूखने लगती है, रेटिना सूखने लगती है या फिर रेटिना सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, धुंधला दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ मैंने बेसिक रीजंस बताए हैं आपको। इसके साथ साथ में बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, आप लिख सकते हैं कि भाई वीकनेस बहुत रहेगी, आपको कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होगी, वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है आपको, जैसे मैंने बोला फटीग एंड हंगर बोला मैंने आपको, वीकनेस बहुत रहती है, कमजोरी आपको बहुत महसूस होती है, और इम्यून सिस्टम आपका वीक रहता है, ऑफ कोर्स इम्यूनिटी आपकी वीक रहती है, वीक इम्यून सिस्टम रहता है आपका। तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स है, मैंने बताया आपको, वीक इम्यून सिस्टम रहता है, वीक इम्यून सिस्टम रहेगा आपका। तो ये कुछ मैंने लक्षण बताए हैं आपको, जो आपको बताते हैं कि आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं बात करूंगा 5 चीजों की, कौन सी वो 5 काम आपको करने हैं जीवन में। अगर ये 5 काम आप करते हैं, तो आप देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको डायबिटीज के पेशेंट में। पूरा क्लास मेरा डायबिटीज से संबंधित है, आप समझ लीजिए। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा ये सब कुछ। मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 5 काम, जिन 5 कामों को अगर आप करते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा डायबिटीज में। नंबर 1, गेट ए रेगुलर चेकअप। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, तो आपको रेगुलरली साल में 2 बार अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है डायबिटीज के केस में लोगों को बिल्कुल अचानक मालूम पड़ता है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो डायबिटीज के पेशेंट हैं। कई बार कैटरेक्ट का ऑपरेशन के लिए गए, कई बार किसी और कारण से गए, कई बार ब्लड डोनेट करने गए, और उनके खून की जांच हुई और उनको मालूम पड़ा उनकी शुगर 350 है, उनकी शुगर 450 है। तो क्या करना है, रेगुलर चेकअप कराते रहिए। रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो क्या आइडिया लगेगा आपको, आपको आइडिया लगेगा कि मैं कहीं डायबिटीज का पेशेंट तो नहीं हूं। क्या कराएंगे इसमें, इसमें कराएंगे HbA1c, ये वाली जांच कराइएगा। 3 महीने का एवरेज देती है आपको, 3 महीने का एवरेज शुगर आपका इसमें आ जाता है। अगर ये जांच आपकी 5.7 5.7 अगर है, ये जांच आपकी 5.7 है, 5.7 से लेस है, लेस देन 5.7 ये कह सकते हैं इसे, लेस देन 5.7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप नॉर्मल हैं। अगर आपका HbA1c 5.7 से लेस है, इसका मतलब आप नॉर्मल हैं। आगे आइए, अगर आपका HbA1c आपका मोर देन 5.7 है, लेकिन लेस देन 6.4 है, तो आप प्री डायबिटिक हो, पीडी यानी कि प्री डायबिटिक हो आप। और अगर आपका
HbA1c ये 6, ये मोर देन 6.4 है तो आप डायबिटिक हो, कंफर्म डायबिटिक हो, कंफर्म डायबिटिक हो। ठीक है जी, ये पैरामीटर्स नोट कर लिए आपने, तो रेगुलर चेक कराइए। कंफर्म डायबिटिक हो, डायबिटिक हो गए, ठीक है, डायबिटिक हो गए, मोर देन 6.4। अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट अगर 150 से ऊपर आपकी डायबिटीज आ रही है तो आप डायबिटिक हो। मैं रैंडम की बात कर रहा हूं, पीपी की बात कर रहा हूं, खाना खाने के 2 घंटे बाद, पोस्ट पेरेंडियल की बात में कर रहा हूं। फास्टिंग अगर आपकी 80 और 100 के बीच में है, 110 के बीच में है तो नॉर्मल है आप, उससे ऊपर निकल गई तो आप डायबिटिक हैं, और पीपी अगर 150 के ऊपर निकल गई तो फिर आप डायबिटिक। चलिए, तो पहला काम तो करना है, रेगुलर चेकअप कराना है। दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम करना है आपको लूज एक्सेस वेट, लूज एक्सेस वेट सबसे इंपॉर्टेंट है। लूज एक्सेस वेट सबसे बड़ा कारण अगर डायबिटीज का कुछ है आज की तारीख में तो वो है आपका अनवांटेड वेट, यानी कि आपका मोटापा। अगर आप डायबिटीज से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपने मोटापे से मुक्ति पाइए, एक्सेस वेट को कम करिए, क्योंकि एक्सेस वेट जैसे ही कम होगा आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, आपकी बॉडी एसिडिक फॉर्म में ना रह के अल्कलाइन फॉर्म में आ जाएगी, और आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है अश्विनी भोपटकर, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वैसे तुम्हारा वेट तो बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें एक्सेस वेट है ही नहीं, नॉर्मली वेट नहीं है तो एक्सेस कहां से होगा? तो जिनके पास भी एक्सेस वेट है वो कृपया करके इस वेट को कम करें। अगर आप एक्सेस वेट कम करेंगे तो क्या होगा? आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है जी। अवॉइड दीज फूड्स, क्या क्या चीजें फूड अवॉइड करना है आपको वो देख लीजिए। अवॉइड दीज, अवॉइड दीज फूड्स, कौन कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं? दूध अवॉइड करना है। अब दूध में आप कहेंगे कौन सा दूध, मैं कहूंगा अगर डबल टोन लेते हो तो ले सकते हो, स्किम्ड मिल्क लेते हो तो ले सकते हो, फुल क्रीम मील जो है वो आपको अवॉइड करना है, फुल क्रीम मिल्क आपको अवॉइड करना है। तो अवॉइड दीज फूड्स, फुल क्रीम मिल्क आपको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ क्या करना है? बिस्किट्स, बिस्किट्स, बिस्किट्स आपको अवॉइड करने हैं, बिस्किट्स आपको अवॉइड करने हैं। इसके साथ साथ और क्या आपको अवॉइड करना है? ब्रेड अवॉइड करनी है, ये अवॉइड करिए। कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये तो डायरेक्टली बिल्कुल जहर है आपके लिए। कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ये अवॉइड करिए। एक और चीज, डायबिटीज के केस में फाइबर बहुत हेल्प करता है, तो आपको क्या अवॉइड करना है? रिफाइंड फूड अवॉइड कर दीजिए, रिफाइंड फूड। ये जितना जंक फूड आप खाते हो ये सारा रिफाइंड है, इसमें फाइबर नहीं होता है, तो आपको रिफाइंड फूड अवॉइड करना है। तो दूध अवॉइड करिए, कौन सा वाला? फुल क्रीम वाला। बिस्किट नहीं लेने हैं, ब्रेड नहीं लेने हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, रिफाइंड फूड्स नहीं लेने हैं, स्टार्च नहीं लेना है, स्टार्च नहीं लेना है, स्टार्च, स्टार्च वाले फूड जो है नहीं लेने आपको। आप कहोगे सर स्टार्च वाले फूड कौन से होते हैं? घुइयां होती है स्टार्च वाला फूड, स्टार्च वाले फूड में आपको आलू मिल जाएगा, आलू नहीं लेना है, शकरकंद, जिमीकंद ये नहीं लेना आपको। तो ये स्टार्ची फूड आपको नहीं लेने हैं, ये स्टार्ची फूड आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स शुगर तो नहीं लेनी, चीनी तो नहीं लेनी, चीनी तो जितना कम से कम करें उतना अच्छा है, चीनी जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। ठीक है जी, तो ये आपको अवॉइड करना है, ये फूड आपको अवॉइड करना है। ठीक है, आप चौथी चीज क्या है? मिनिमम
10 minutes walk after 20 minute of meal। खाना खाने के 20 मिनट बाद कम से कम 10 मिनट की वॉक करना कंपलसरी है। ये मिनिमम है। कम से कम 2 टाइम अगर खाना खा रहे हैं, 3 टाइम खाना खा रहे हैं, तो 10-10 मिनट की वॉक तो मिनिमम कंपलसरी है, आपको करनी ही करनी है। वैसे मैं बता दूं, डायबिटीज के पेशेंट को कम से कम 30 से 40 मिनट पर डे वॉक तो जरूर करनी चाहिए। वॉक अगर वो करता है 30 से 40 मिनट, तो अपनी सेहत के संग में बहुत न्याय कर रहा है वो। तो मिनिमम आपको इतना तो करना ही करना है, इतना तो करना ही करना है। ठीक है जी, ठीक है। पांचवी चीज सुन लीजिए। पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज ये है कि आप अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आपको प्रोटीन रिच डाइट खानी है। प्रोटीन रिच डाइट खानी है आपको। प्रोटीन रिच डाइट खानी है। क्यों खानी है प्रोटीन रिच डाइट? क्योंकि खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में आप 3 ही तरह की चीजें लेते हो। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट। अब अगर मान लीजिए हमने कहा आपसे कि भैया कार्बोहाइड्रेट अपना कम कर दो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ब्लड शुगर। जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे, उतनी आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी। यानी कि अगर जितना आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, जितनी आपने रोटियां खाई गेहूं की, जितनी आपने चावल खाए, जितना आपने चीनी खाई, जितनी आपने आलू खाई, डायरेक्टली आपका ब्लड शुगर उसी लेवल पे बढ़ता जाएगा। तो हमने आपसे कहा कि भाई साहब ऐसा करो, कार्बोहाइड्रेट को कम करो। तो अगर जब कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे, तो बैलेंस करने के लिए डाइट को आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ऊर्जा तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, जिंदा तो रहना है आपको ना। तो आप क्या करेंगे? आप उसको कंपनसेट करने के लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको जितने किलो आपका वजन है, कम से कम, ज्यादा कर सकते हैं आप, 1.5 गुना कर सकते हैं, कम से कम उतने ग्राम प्रोटीन आपको पर डे चाहिए ही चाहिए। आप में से बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं, वो मुझसे कहेंगे रणवीर सर हम तो दाल ले लेते हैं, दाल अरहर की दाल ले लेते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका वजन 600 आपका वजन सॉरी 60 किलो है, तो 60 किलो वजन के लिए आपको 600 ग्राम दाल चाहिए। 600 ग्राम दाल अकेले आपको खानी है। आपकी अकेले की 600 ग्राम महीने में नहीं खत्म होती। और मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आपका वजन 60 किलो है, तो आपको कितनी दाल खानी है? 600 ग्राम पर डे दाल खाएंगे, तो जाके प्रोटीन को कंपनसेट कर पाएंगे। वो 600 ग्राम दाल आप खा नहीं पाएंगे, इसलिए आपको प्रोटीन की आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति अगर आपको सजेस्ट करता है प्रोटीन रिच डाइट, तो आपको लेनी चाहिए। प्रोटीन की आउटसोर्सिंग करिए। कौन सा प्रोटीन लेना है इसमें? सबसे ज्यादा अच्छा प्रोटीन इसके अंदर होता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन, वे प्रोटीन लीजिए। जहां कहीं से भी मिल जाता है वे प्रोटीन लीजिए, बहुत अच्छा प्रोटीन काम करता है इसमें। वे प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। ठीक है, पहला चीज प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको लेना है फाइबर। जितना ज्यादा फाइबर लेंगे, उतना ज्यादा सुखी रहेंगे। फाइबर यानी कि जिसमें छिकले वाली चीजें हों, छिलके वाली चीजें हों। दालों में बहुत बढ़िया फाइबर होता है, आप फाइबर ले सकते हैं। सब्जियों में बहुत अच्छा फाइबर होता है, आप फाइबर ले सकते हैं। जौ के आटे में फाइबर होता है, आप जौ का आटा ले सकते हैं। बाजरे का आटा ले सकते हैं, बहुत अच्छा फाइबर होता है उसमें। तो जिन चीजों में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, वो अगर चीजें लेंगे आप, तो आप देखेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। इसके साथ साथ में आप क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं नट्स। फैट के रूप में क्या लेने हैं आपको? नट्स ले सकते हैं। तो बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहे, थोड़ी मात्रा में लेना है, लेकिन नट्स आप ले सकते हैं। तो ये मैंने 5 चीजें बताई हैं आपके डायबिटीज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है साहब, चलिए, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और कुछ बताने योग्य है आपको तो मैं बता देता हूं, बाकी मैं अभी कुछ देर बाद ओपन करूंगा इसको। जी, देखता हूं मैं कुछ और बताने योग्य अगर आपको है, तो मैं जरूर बताऊंगा आपको कि मैं डायबिटीज का आज पूरा आपको। हाँ जी, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा?
अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं या आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं इसको, डायबिटीज को, तो डायबिटीज के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हार्ट डिजीज, जिसको डायबिटीज पकड़ती है उसको हार्ट पहले पकड़ लेता है। हार्ट डिजीज होने की संभावना उसी दिन से बढ़ जाती है जिस दिन से आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, तो हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में नर्व्स डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। नर्व्स डिसऑर्डर, अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा, नर्व डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा। यानी कि हाथ पैरों में सनसनाहट, झंझनाहट, गुदगुदी सी लगने, चींटी सी काटना, झुंझुनी सी चढ़ जाना, एकदम से नस पे नस चढ़ जाना, एकदम से लगता है, ये सब शुरू हो जाएगा। धुंधलापन जिसे बोलते हैं रेटिनोपैथी, आंखों से संबंधित समस्याएं शुरू हो जाएंगी, आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, आंखों की नमी खत्म हो जाएगी, ड्राई आई सिंड्रोम होना शुरू हो जाएगा, ये सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो। ये मैं डरवा नहीं रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं मैं आपको। बैक्टीरियल और फंगल, बैक्टीरियल एंड फंगल, ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ेंगे आपकी बॉडी में और बार बार होते रहेंगे, आप परेशान हो जाओगे। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन लगातार आपकी बॉडी में होते रहेंगे। नेफ्रोपैथी शुरू हो जाएगी, आप इसको सामान्य भाषा में लिख सकते हो किडनी प्रॉब्लम। अगर डायबिटीज बहुत लंबे समय तक किसी को बनी रहती है और वो कंट्रोल नहीं होती है तो किडनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और फिर क्रेटिनिन लेवल बढ़ने लगता है और फिर डायलिसिस की स्थिति आ जाती है, फिर लगातार डायलिसिस वगैरह करानी पड़ सकती है। इसके साथ साथ एक और इश्यू आ जाता है, दैट इज ब्रेन डिसऑर्डर, एल्जाइमर, डिमेंशिया, इस तरह की समस्याएं कई बार डायबिटीज के बाद में देखी गई हैं। याददाश्त का कमजोर हो जाना, भूल जाना और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होना, मूड स्विंग होना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं देखी गई हैं। ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स है, अगर डायबिटीज कंट्रोल ना करी जाए तो ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स है। करना क्या होगा आपको, प्रॉपर तरीके से अच्छी नींद लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, अल्कोहल को नो बोलिए, सिगरेट को नो बोलिए, रेगुलर टेस्टिंग करिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, फाइबर वाले फ्रूट्स ज्यादा खाइए, आप फिजिकली एक्टिव रहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपको डायबिटीज से लड़ने में काफी हेल्प आपको मिल सकती है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट क्या है, अब ट्रीटमेंट में मैं आपको 4 चीजें लिख रहा हूं। क्रोमियम, क्रोमियम पिक्लोनेट, क्रोमियम पिक्लोनेट अगर आप लेते हैं रेगुलर बेस पे, क्रोमियम पिक्लोनेट अगर आप लेते हैं रेगुलर बेस पे तो ये आपके वेट को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। ये आपके वेट को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ में ये आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो क्रोमियम पिक्लोनेट आपको लेना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्रोमियम पिक्लोनेट के साथ में एक और प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फेनुग्रीक। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक किसे बोलते हैं, मेथी दाना। वाघभट्टी जी ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति मेथी दाना रेगुलर इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति डाइट में मेथी दाना रेगुलर इस्तेमाल करता है, 3 महीने लगातार इस्तेमाल करता है, तो उसकी डायबिटीज कैसी भी हो, उसकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है, वो अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकता है। इसके बाद में एक और चीज होती है
जिसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे भैया? और तीसरी चीज क्या आती है? आइए एक मिनट बात करते हैं। सिनामोन, सिनामोन। तीसरी चीज क्या हो गई? सिनामोन। सिनामोन किसे बोलते हैं? हाँ जी, आपके घर में जो अरहर की दाल बनती है उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, तो क्या हो गया वो? दाल चीनी, है ना जी। मैंने एक बार किसी को बताया था कि भाई साहब आप दालचीनी लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, उसने दाल में चीनी डाल डाल के रोज खाना शुरू किया। 1 हफ्ते बाद मेरे पास आया और मुझसे बोला, डॉक्टर साहब ठीक तो लग रहा है, आराम तो अच्छी मिल गई, लेकिन टेस्ट नहीं लगता। तो मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा दालचीनी का टेस्ट उतना अच्छा होता भी नहीं है, थोड़ा सा एक कसाय तरह का टेस्ट होता है। क्या लगा, नहीं वो साहब दाल में नमक भी बढ़ जाता है, चीनी भी बढ़ जाती है, तो बड़ा टेस्ट अजीब सा लगने लगता है। तो मैंने उसको, तो ऐसा मत करिए। तीसरी चीज है सिनामोन। सिनामोन डायबिटीज के लिए रामबाण की तरह काम करती है। किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है और वो सिनामोन का सेवन करता है, तो आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से उसको बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ में फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट, फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट यानी कि ओमेगा 3, ओमेगा 3, ओमेगा 3 डायबिटीज के लिए रामबाण की तरह काम करता है। अगर आप ओमेगा 3 लगातार लेते हैं तो आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहता है। तो क्या क्या लेना है आपको? क्रोमियम पिक्लोनेट, फेनुग्रीक, सिनामोन और फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट। अब सवाल इस बात का उठता है कि मैं किस दुकान पे खड़े होकर बोलूंगा क्रोमियम पिक्लोनेट दे दो? कौन सा मेडिकल स्टोर, कौन सा पंसारी, कौन सा ग्रोसरी स्टोर मुझसे कहेगा मैं जब बोलूंगा उसे क्रोमियम पिक्लोनेट दे दो, तो मेरे मुंह की तरफ देखेगा और देख के जो है मुस्कुराएगा और कहेगा भाई साहब क्या विदेश से आए हो क्या, इंग्लैंड से आए हो क्या? तो क्रोमियम पिक्लोनेट उसकी समझ में तो आना नहीं है। और आप भी मुंह से बोलोगे तो हो सकता है मुंह से निकल पाए पिक्लोनेट, हो सकता है को कंफ्यूज हो जाओ तो डायरी उठा के देखना शुरू कर दो। तो आपकी इस समस्या के समाधान के लिए मोदी केयर ने आपको एक प्रोडक्ट ला के दिया है जिसका नाम है, ग्लूको हेल्थ, ग्लूको हेल्थ। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मोदी केयर के लिए, जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको ला के देता है, पूरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको सप्लीमेंट्स ला के देता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, दैट इज ग्लूको हेल्थ, ग्लूको हेल्थ। इसके अंदर हमने क्या क्या मिलाया हुआ है? इसके अंदर हमने मिलाया हुआ है क्रोमियम पिक्लोनेट, जो आपके बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करने में आपकी बहुत हेल्प करता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जिस प्रकार की भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है डायबिटीज में, इसको कवर अप करने के लिए क्रोमियम पिक्लोनेट की बहुत आवश्यकता होती है, और ये आपके शरीर की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर अप कर देता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर है फेनुग्रीक। ग्लूको हेल्थ में क्या है? फेनुग्रीक। मैं आपको दिखा देता हूं ये ग्लूको हेल्थ आपको, ये है मेरे हाथ में, ये आप देख लीजिए, ये डिब्बी है, ये डिब्बी है। जस्ट ए मोमेंट, ये डिब्बी है ग्लूको हेल्थ, ये ग्लूको हेल्थ है। इसके अंदर क्रोमियम पिक्लोनेट है और इसके साथ साथ में इसके अंदर है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक क्या काम करता है मैं समझा देता हूं आपको। फेनुग्रीक, आपका जो कार्बोहाइड्रेट लेते हो ना आप, जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट लिया सुधीर मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, तो इस कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है? इसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। जैसे कि आपने क्या करा, आपने चीनी खाई, आपने 1 चम्मच चीनी खाई। अब 1 चम्मच चीनी जैसे ही आपने खाई, वैसे ही क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल एकदम से हाइक करेगा। और ब्लड शुगर लेवल एकदम से जब हाइक करेगा, तो ऐसी स्थिति में इंसुलिन भी एकदम से हाइक करेगा, और ऐसी स्थिति में आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ये जो फेनुग्रीक है, जो मेथी है, ये क्या करती है, ये आपने अगर कोई डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो कार्बोहाइड्रेट जाने के बाद में ये जब ब्रेकअप होता है ग्लूकोज में, तो ये पहली बात तो ग्लूकोज को बहुत धीरे 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 ब्रेक होने देता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट एकदम से ग्लूकोज में ब्रेकअप नहीं होगा, वो धीरे धीरे ब्रेक होगा, पहला काम। और दूसरा काम क्या करेगी मेथी,
कि वो जो ग्लूकोज ब्रेक हो गया है वो ब्लड में एब्जॉर्ब धीरे धीरे होगा, यानी एकदम से लोड नहीं पड़ेगा, एकदम से जो है आपके आपके ब्लड के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा कि एकदम से ब्लड शुगर हाइक पे नहीं जाएगा। तो इसलिए मेथी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में मेथी एक काम और करती है, ये पेनक्रियास पे काम करती है, और पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं उन बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती है इंसुलिन को सेक्रीट करने के लिए। इंसुलिन के रिसाव को बढ़ाने के लिए मेथी बहुत बढ़िया काम करती है। ये इंसुलिन क्या करती है, ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करती है जिससे इंसुलिन बढ़ जाता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ में और क्या काम करता है, अगर मान लीजिए ये आप ले रहे हो ग्लूको हेल्थ, तो ये और कहाँ कहाँ काम करेगा वो सुन लीजिए। किसी महिला को अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, यानी कि पीरियड्स आने के पहले बहुत ज्यादा बॉडी में पेन रहता है, ऐसे में अगर ग्लूको हेल्थ आप देते हो जिसके अंदर मेथी और दालचीनी भी है, क्रोमियम पिक्लोनेट भी है, और इसके साथ साथ में ओमेगा 3 भी है, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ये ग्लूको हेल्थ बहुत बढ़िया काम करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज में नहीं काम करेगा, डायबिटीज के अतिरिक्त अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो वहां बहुत बढ़िया काम करेगा। यूट्रस डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया है, किसी का बच्चेदानी खिसक गई है, अक्सर इस तरह केस आते हैं कि साहब मेरा यूट्रस जो है डिस्प्लेस हो गया है, अगर बच्चेदानी किसी की खिसक गई है, आप ग्लूको हेल्थ देंगे तो वहां पर ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। इसके साथ साथ में चूंकि मेथी है और मेथी वातनाशक होती है, यानी वात के रोगों को नाश करती है, तो किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन अगर होगा, किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन होगा, चाहे वो गर्दन का हो, कंधे का हो, घुटने का हो, किसी तरह का ज्वाइंट पेन अगर है तो वहां पर भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। इसके साथ साथ में मेथी के अंदर एक और गुण होता है, वो आपकी आपकी मर्दानगी को बढ़ाती है, आपकी वाइगर एंड वाइटलिटी को बढ़ाती है, आपके पुरुषत्व को बढ़ाती है आपकी। इसके साथ साथ में वजन कम करने में बहुत बढ़िया हेल्प करता है मेथी। मेथी बहुत बढ़िया काम करती है वेट को रिड्यूस करने में। एक्सेसिव जो क्रेविंग होती है, खाने की बहुत ज्यादा ललक लगती है, जल्दी जल्दी खाएं, ज्यादा खाएं, तो वो खाने की ललक को कम करती है। जब खाने की ललक कम होगी तो वेट लॉस अपने आप कम हो जाएगा। हार्ट के केसेस में, ट्राइग्लिसराइड के केसेस में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया हेल्प करती है। इसके साथ साथ में हाई बीपी को कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ में पेट संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो अग्निमंद की समस्या हो, एसिडिटी की समस्या हो, अरुचि की समस्या हो, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप खाने की थाली देखते ही जी मिचलाने लगता है थाली मेरे सामने से कोई हटा ले, मुझे खाना बिल्कुल ना खाना पड़ेगा, ऐसी समस्या किसी को आती है तो भी ये मेथी बहुत बढ़िया काम करती है। और मेथी कहाँ पाई जा रही है, ग्लूको हेल्थ में एक्सट्रैक्ट के रूप में पाई जा रही है। अगर बॉडी फीवरिश बनी रहती है, लगातार बुखार बना रहता है, आपको मेथी बहुत बढ़िया काम करेगी। कौन सा बुखार, एक ऐसा बुखार आता है जो ठंडक के बाद हो जाता है, आप बरसात में भीग गए, आपको बुखार आ गया, कहाँ काम करेगा, मेथी काम करेगा। आप अच्छा खासा भोपाल में रह रहे थे, मन आया ले लद्दाख जाने का, लद्दाख से लौट के आए, बुखार आ गया। अभी कल जो है पानी बरस गया, कुछ लोग बड़े शौकीन थे, बोले पानी में भीगेंगे, पानी में भीग गए, शाम को बुखार आ गया। ऐसे लोगों के लिए ग्लूको हेल्थ बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर ऐसा फीवर है कि जो ठंडी में भीगने के बाद में, ठंड लगने के बाद में अगर फीवर आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मेथी बहुत बढ़िया काम करती है। साथ ही साथ में स्किन डिसऑर्डर्स में भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो ग्लूको हेल्थ इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको आपको जरूर 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 लेना चाहिए। ठीक है जी। इसके साथ साथ में दालचीनी के मैं कुछ फायदे बता दूं फटाफट आपको, तो आपको समझ में आएगा ये ग्लूको हेल्थ क्यों जरूरी है हर व्यक्ति के लिए और क्यों हर व्यक्ति को लेना चाहिए। एक तो ये रिच एंटीऑक्सीडेंट है, जो सिनामोन है, यानी कि जो आपका दालचीनी है, ये रिच एंटीऑक्सीडेंट है, नंबर एक बात। दूसरी बात, दालचीनी के अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है कि ये सूजन को कम करता है। दालचीनी के अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है कि ये सूजन को कम करता है। और डायबिटीज जो है वो तीन ही कारण है, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा सूजन, और तीसरा बॉडी का एसिडिक मीडियम में हो जाना, बॉडी एसिडिक हो जाना। ये तीन ही कारण है डायबिटीज के। और सिनामोन क्या करता है, ये सूजन को कम कर देता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। दालचीनी जो है हार्ट के लिए रामबाण है। और जो डायबिटीज है ना, डायबिटीज और हार्ट डिजीज, इनका चोली दामन का साथ है। जिसको डायबिटीज होगी उसको हार्ट की इश्यू जरूर होगा, जिसको हार्ट का इश्यू है उसको डायबिटीज जरूर होगा। तो डायबिटीज चोली दामन का साथ है। तो सिनामोन क्या करता है, वो डायबिटीज को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में हार्ट डिजीज को भी कंट्रोल करेगा, यानी आपके ट्राइग्लिसराइड को, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये नीचे लेके आता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। मैंने कहा था इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। यानी इंसुलिन जो है क्या करता है,
शुगर को आपके सेल तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू जो है ये खत्म कर देता है। इसके साथ साथ में आपके ब्लड शुगर के लेवल कंट्रोल करता है। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, मैंने बात करी थी न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, यानी कि एल्जाइमर, डिमेंशिया, ब्रेन का अच्छे से काम ना कर पाना, चीजों को भूल जाना, वहां दालचीनी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तमाम तरह के कैंसर को रोकने में बहुत बढ़िया काम करता है दालचीनी। एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। और डायबिटीज में क्या होगा, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं, तो सिनामोन यहाँ पर कवर कर लेगा इस चीज को। HIV एड्स को रोकने में सक्षम है दालचीनी, और इसके साथ साथ में आपके वेट को कंट्रोल करने में भी काम करता है। तो इसीलिए हमने जो ग्लूको हेल्थ हमारा प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमने दालचीनी और मेथी दोनों को मिलाया है। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दो ये औषधियां ही पर्याप्त हैं। डायबिटीज को बिल्कुल कंट्रोल कर सकती हैं, ये बिल्कुल कंट्रोल कर सकती हैं, कंट्रोल में ला सकती हैं ये। और ये दोनों औषधियां आपको ग्लूको हेल्थ में मिल जाती हैं। इसके बाद तीसरे के रूप में हमने आपको बताया क्रोमियम पिक्लोनेट, जो वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को दूर करता है। और चौथी चीज ओमेगा 3। ओमेगा 3 अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज के पेशेंट्स को कवर अप करने में। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर पूरा प्रिस्क्रिप्शन क्या है डायबिटीज का, तो मैं आपको बता देता हूं फटाफट। आपको लेना होगा ग्लूको हेल्थ, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, 1 टैब मॉर्निंग एंड 1 टैब इवनिंग। एक गोली मॉर्निंग में, एक गोली इवनिंग में। कैसे लेनी है, खाने के साथ लेनी है ना, अलोंग विद मील कर सकते हैं आप। अगर व्रत हो उस दिन मत लीजिएगा, अलोंग विद मील, जिस दिन व्रत हो उस दिन ये मत लीजिएगा, खाने के साथ लेनी है आप। ठीक है जी, तो ये तो हो गई ग्लूको हेल्थ। दूसरा प्रोडक्ट, ये पहला हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा कौन सा रहेगा, ऑफ कोर्स करेला जामुन जूस। करेला जामुन है, जामुन करेला है, चलिए करेला जामुन जूस, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैंने जिसको जिसको दिया है वहां वहां से मुझे इसकी रिपीट डिमांड मिली है। लोगों ने कहा है सर हम जामुन करेला बहुत दिनों से खा रहे थे, कई लोगों का लिया, कई कंपनी का लिया, हमने वैद्यनाथ का लिया, पतंजलि का लिया, लेकिन जो बात मोदी करके जामुन करेला जूस में है, ये बात किसी में नहीं है। ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, अगर आप मोदी केयर का करेला जामुन जूस 20 ml सुबह, 20 ml शाम को लेते हैं विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 20 ml मॉर्निंग, ये आप खाली पेट ले सकते हैं, और 20 ml इवनिंग। अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ में लेते हैं मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग खाली पेट ले लीजिए, शाम को 6 बजे इसको ले लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या क्या फायदा होगा इसको करेला जामुन जूस को लेने से, मैं बता दूं आपको। ये करेला जामुन जो है ना, ये है क्या बेसिकली समझ लीजिए। ये करेला जामुन जो है, ये करेला जो है ये क्या है, ये नेचुरल इंसुलिन है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया इंसुलिन है। तो ये प्राकृतिक इंसुलिन है जिसको आप करेले के रूप में लेते हैं। और मोदी केयर ने क्या दिया है आपको, मोदी केयर ने आपको कहते हैं ना ऑर्गेनिक जो करेला है उसका जूस निकाल के दिया है उसने। तो आपको क्या लेना है, 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग लेंगे। नेचुरल इंसुलिन है, पॉलीपेप्टाइड इसके अंदर है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है, बी कैरोटीन इसके अंदर है, पोटेशियम रिच है, केले से ज्यादा पोटेशियम है इसके अंदर, करेला जामुन जूस के अंदर। इसके अलावा बी कैरोटीन जो है आपका, पालक से ज्यादा बी कैरोटीन है इसके अंदर। तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, ना सिर्फ आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन को अच्छा रखता है, आपके हेयर्स को अच्छा रखता है, आपके लीवर का ध्यान रखता है, आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत का ध्यान रखता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, लग्जेटिव फॉर्म में रहता है तो पेट साफ रहता है आपका, गैस, एसिडिटी, फ्लैचुलेंस नहीं बनने देता है। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और फैट को बर्न करने में आपकी हेल्प करता है। जामुन क्या करता है, जामुन आपके अगेन सूजन को कंट्रोल करने का काम करता है, आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो करेला जामुन जूस, ग्लूको हेल्थ, ये दो प्रोडक्ट। और तीसरा मैं बता दूं आपको, या तीसरा है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन की एक गोली आपको 1 टैब, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे होंगे, और खाते रहिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा।
अगर आप ग्लूको हेल्थ, करेला जामुन जूस और मल्टीविटामिन को अपनी डाइट में शामिल करने जा रहे हैं तो प्लीज अपनी एलोपैथिक मेडिसिन बिना अपने डॉक्टर के पूछे मत छोड़िएगा, इनके साथ में लीजिएगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद देखेंगे धीरे 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 आपकी एलोपैथी मेडिसिन कम होने लगेगी, एलोपैथी मेडिसिन की डोजेस कम होने लगेंगी। जब आपको कंप्लीटली आपका डॉक्टर कह दे कि आपको एलोपैथी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तब फिर आप इन्हीं मेडिसिन पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप कहोगे रणवीर सर हम इधर भी पैसा खर्च करें उधर भी पैसा खर्च करें, क्या फायदा होगा? तो मैं बता दूं आपको, ये प्रोडक्ट आपको अगर 3 महीने 6 महीने बाद आपकी एलोपैथी मेडिसिन छुड़वा देते हैं और ये प्रोडक्ट लेने से आपकी डायबिटीज मेंटेन रहती है, तो ये आगे चल के भविष्य में आपको किसी तरह की कोई समस्या पैदा नहीं करेंगे। जबकि उसी जगह पर अगर आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हो और वो लगातार आपने 10 साल 15 साल 20 साल ले ली, तो भविष्य में आपको बहुत गंभीर परिणाम निकल हो सकते हैं, आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो गंभीर परिणाम अगर आप नहीं झेलना चाहते हैं तो आप इन प्रोडक्ट्स को अपनी एलोपैथी मेडिसिन के साथ में स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 वो एलोपैथी मेडिसिन छूट जाएंगी, ये कंटिन्यू बनी रहेंगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं डायबिटीज में, वो बता दूं मैं आपको। बहुत अच्छे से लिख रखा है, तुलसी बहुत बढ़िया हेल्प करता है आपको। तुलसी, तुलसी बहुत बढ़िया हेल्प करता है। अगर आपको डायबिटीज है और आप तुलसी लेते हैं तो तुलसी बहुत बढ़िया हेल्प करेगा आपको, मोदी केयर के पास में आता है। इसके साथ में टर्मरिक, हल्दी, हल्दी बहुत अच्छा हेल्प करता है। अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप खर्च कर सकते हैं, आप डायबिटीज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स ये प्रोडक्ट आप मोदी केयर से ले सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 100-200 साइड बेनिफिट्स आपको जरूर मिल सकते हैं इसके। इसके साथ साथ में विटामिन सी बहुत बढ़िया काम करता है। क्या काम करता है? डायबिटीज की वजह से जो डैमेज हुआ है आपकी बॉडी में, उस डैमेज को रिकवर करने के लिए विटामिन सी बहुत बढ़िया काम करता है। इसीलिए इंटेलेक्टे बहुत बढ़िया काम करता है डायबिटीज के केसेस में। डायबिटीज में इंटेलेक्टे इसीलिए बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि डायबिटीज की वजह से वो डैमेज नहीं होने देता बॉडी। ठीक है जी। और इसके साथ साथ में एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, प्रोटीन जरूर अपनी डाइट में लीजिएगा। वे प्रोटीन के रूप में आप चाहे तो मोदी केयर का जो स्पोर्ट्स रेंज आती है उसमें वे प्रोटीन आता है, वो भी ले सकते हैं। प्रोटीन आइसोलेट भी ले सकते हैं, नॉन आइसोलेट भी ले सकते हैं, और या फिर प्रोटीन कस्ट ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं ले सकते तो ऑल प्लांट प्रोटीन ले लीजिए, कोई भी प्रोटीन ले लीजिए। प्रोटीन रिच डाइट आपको जरूर 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 लेनी है। अगर आप ये लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। जितना कुछ हो सकता है डायबिटीज के ऊपर मैंने आपको उतना कुछ बता दिया। तो थैंक यू वेरी सो वेरी मच। टाइम भी मेरा हो गया, 1 घंटे का टाइम हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे लगता है इतनी जानकारी के बाद में कोई भी सामान्य व्यक्ति डायबिटीज के विषय में एक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा जानकारी उसको हो गई होगी। ये ट्रेनिंग आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। और आज के बाद से अगर किसी भी डायबिटीज के पेशेंट के सामने आप बैठेंगे तो कम से कम एटलीस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल पाओगे, टाइप 1 डायबिटीज बोल पाओगे, टाइप 2 डायबिटीज बोल पाओगे। आप कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप बोलोगे तो सामने वाले को ये लगेगा कि नहीं आपको नॉलेज है डायबिटीज के विषय में। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं 5 मिनट के लिए इसको ऑन कर लेता हूं, चैट को। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी, इस ट्रेनिंग से आपको क्या वैल्यू ऐड हुई आपकी लाइफ में, किस तरह से आपके बिजनेस में आपको आपको हेल्प करेगा, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। किसी का कोई सवाल? 1 मिनट। ग्लूकोसामाइन बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कहीं कोई इंटरेक्शन नहीं है, कहीं कोई इंटरेक्शन नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर फ्रेंड्स। कल रात में मैंने स्टार्ट किया था। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ग्लूको हेल्थ में है ही क्या? बेसिकली मेथी है, सिनामॉन है, ओमेगा 3 है, क्रोमियम पिक्लोनेट है। आप बिल्कुल ले सकते हैं। डायबिटीज नहीं है फिर भी ले लीजिए, कई कई जगह फायदा करेगा, कई जगह फायदा करेगा। अगर आप डायबिटीज नहीं है फिर भी ले लेंगे तो भी आपका वेट रिड्यूस करने में आपको हेल्प करेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने में हेल्प करेगा, हार्ट को अच्छा रखने में हेल्प करेगा। 3 महीने लीजिए इसको, निधि जी, 3 महीने लीजिए। 3 महीने बाद लगातार चेक कराते रहिए, और चेक कराने के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं अभी और कंटिन्यू करने की जरूरत है तो और कंटिन्यू कर लीजिए, अदरवाइज बंद कर दीजिए। चलिए। हाँ जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल रात से
एक्चुअल में क्या होता है, देखिए इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। मैं बार बार कह तो रहा हूँ, आपको एलोपैथी मेडिसिन के साथ ही लेना है इसको। मैं बार बार कह रहा हूं, बिना एलोपैथी मेडिसिन के मत लीजिएगा, एलोपैथी मेडिसिन बंद मत करिएगा। अगर आपका प्री डायबिटिक स्टेज है, 150 से कम है, तो आप ग्लूको हेल्थ, जामुन करेला जूस, मल्टीविटामिन से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो अपनी एलोपैथी मेडिसिन के साथ लीजिएगा, लगातार चेक कराते रहिएगा। जैसे जैसे आपका नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाए, अपनी एलोपैथी मेडिसिन धीरे धीरे छोड़ते शुरू कर दीजिए, इनको कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। देखिए ऐसा होता है कि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे मालूम सब कुछ होता है, लेकिन मालूम होना और पढ़ाना दो अलग चीजें हैं। मालूम होना और 1 घंटे में एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना, ये दो अलग चीजें समझती होंगी, डॉक्टर हैं वो, ठीक है। तो मालूम होना अलग चीज है। हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, इसका कोई लेना देना लो बीपी से नहीं, लो बीपी से इसका लेना देना नहीं, लो बीपी से ग्लूको हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। कॉफी मोदी केयर की आती है, एक कॉफी पी लीजिए, लो बीपी सही हो जाएगा आपका, लो बीपी सही हो जाएगा। तो इसको पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम जो है, कम से कम 6-7 घंटे लगातार मुझे पढ़ना पड़ा। पढ़ाने के लिए जानकारी मुझे पूरी है, लेकिन पढ़ाने के लिए मुझे 6-7 घंटे पढ़ना पड़ा। तो आप लोगों को ट्रेनिंग अच्छी लगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। कल नेगी सर का सेशन है, परसों फिर मिलते हैं। वेलनेस के किसी सेशन में हम बात करेंगे, आपसे कुछ और नया सिखाएंगे। एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें और आपके सपनों को साकार करें। सपने आपके, संकल्प हमारे। हम पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत से आपके साथ लगे हुए हैं। सहयोग देते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।